Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Rizwan Ahmed Baloch, your math chemistry teacher. So today we are going to start chemistry. टॉपिक है हमारा पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। भाई पार्शियल और टोटल सिंथेसिस क्या होता है, उससे पहले हमें सिंथेसिस का मतलब पता होना चाहिए कि सिंथेसिस का क्या मतलब है। तो हमने पहले ये लिख दिया है सिंथेसिस का मतलब, यहाँ इस साइड हमने लिख दिया है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो अब यहाँ कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन अ लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक कंपाउंड्स। भाई जो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, भाई कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, उसको हम नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, और लेबॉर्ट्री में जो कंपाउंड्स बनाते हैं उस कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं, तो उस कंपाउंड्स को कहेंगे सिंथेटिक कंपाउंड्स। एंड द स्टडी अबाउट सच कंपाउंड्स दोज सिंथेटिक कंपाउंड्स द स्टडी अबाउट दो सिंथेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड सिंथेटिक केमिस्ट्री। जो स्टडी करेंगे सिंथेटिक कंपाउंड्स के बारे में उसको कहते हैं सिंथेटिक केमिस्ट्री। तो हमें पता हो गया कि भाई सिंथेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हों उसको हम कहते हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब तो हम समझ गए, जो लेबोरेटरी में कंपाउंड सिंथेसाइज हो उसको कहते हैं सिंथेसिस। अब टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस क्या है, उससे पहले हम समझते हैं कि टोटल सिंथेसिस क्या है। भाई टोटल सिंथेसिस का हमने डेफिनेशन लिखा है, इसको कंप्लीट सिंथेसिस भी कहते हैं। द कन्वर्जन ऑफ इट स्टार्ट आर बेस मटीरियल इनटू टारगेटेड, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा टारगेटेड मटीरियल थ्रू मल्टीपल स्टेप्स आर सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप आर कॉल्ड टोटल सिंथेसिस और कंप्लीट सिंथेसिस। भाई कन्वर्जन हो किसी भी मॉलिक्यूल के स्टार्ट से आखिर तक, यानी शुरू से आखिर तक जो कन्वर्जन हो उसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। जैसे कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये एक मॉलिक्यूल है, ए का मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है ए। अब ए को हमें कन्वर्ट करना है जी में, तो ए को जब जी में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीपल स्टेप्स आएंगे। पहले ए कन्वर्ट होगा बी में, और फिर बी कन्वर्ट होगा सी में, फिर डी में, फिर ई में, फिर एफ में, आखिर हमें टारगेटेड मॉलिक्यूल जो है हमें जो रिक्वायर मॉलिक्यूल है, जो प्रोडक्ट है हमें मिल जाएगा जी। तो हमने ए को जी में कन्वर्ट किया है, तो मल्टीपल स्टेप में से ए को गुजारा है, फिर ए जो है वो जी में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो स्टेप्स हैं इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेप्स। क्या कहते हैं भाई? इंटरमीडिएट स्टेप्स। तो हमें टोटल सिंथेसिस का मतलब समझ में आ गया है। द कन्वर्जन ऑफ स्टार्टिंग आर बेस मटीरियल इनटू टारगेटेड मटीरियल थ्रू मल्टीपल स्टेप्स, ये मल्टीपल स्टेप्स हैं और इंटरमीडिएट स्टेप्स, इसका टोटल सिंथेसिस। एग्जाम्पल में भाई समझते हैं। एग्जाम्पल में है कि जैसे हम अल्केन को कन्वर्ट करेंगे, जब अल्केन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और अल्कोहल को मज़ीद ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और प्लस में H2O रिलीज़ हो जाएगा, वाटर रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद जब अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे मज़ीद तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये भाई 3 स्टेप में हमें ये सिंथेसिस मिल रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अल्केन, कोई भी अल्केन का मॉलिक्यूल, मैंने यहाँ CH4 सिंपल, मैंने मिथेन का मॉलिक्यूल या CH4 मिथेन, CH4 है ना भाई, कार्बन 4 हाइड्रोजन CH4, उसको मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहा हूँ, ऑक्सीडाइज करा रहा हूँ। तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से यहाँ मिल जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा मिथेनॉल। ये OH आ गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया मिथेनॉल। अब हमने क्या किया, मिथेन को कन्वर्ट किया है मिथेनॉल में, CH3, ये 3 के हाइड्रोजन है तो लिखता हूँ CH3 और ये OH, तो ये क्या बना मॉलिक्यूल, मिथेनॉल। तो हमने मिथेन को कन्वर्ट किया है मिथेनॉल में। उसके बाद फिर मिथेनॉल जो हमारा दूसरा स्टेप आ रहा है, मिथेनॉल जो है ये हमने सेम लिखा CH3 और
ये हाइड्रोजन उसको मज़ीद ऑक्सीडाइज किया, तो अब क्या बना, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो H2O बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ जब ये हाइड्रोजन भी गया ये हाइड्रोजन भी गया तो यहाँ ऑक्सीजन का जब ये हाइड्रोजन गया तो ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन को एक बॉन्ड की ज़रूरत है और एक कार्बन को भी एक बॉन्ड की ज़रूरत है क्योंकि हाइड्रोजन गया। तो इसको ज़बरदस्ती जब इसके हाइड्रोजन गए तो कार्बन को मजबूरन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया हाइड्रोजन, ये तो सेम दो हाइड्रोजन को वाटर बनाया, अब ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा। तो क्या किया हमने, ये जो मिथेनॉल था ये मिथेनॉल को हमने कन्वर्ट किया है मिथेनल में, यानी मिथेनॉल को कन्वर्ट किया मिथेनल में, अल्कोहल को कन्वर्ट किया अल्डिहाइड में। ये भाई अल्डिहाइड है ना, ये अल्डिहाइड है। तो हमने क्या किया, ये OH अल्डिहाइड मिथेनल, मिथेनॉल को हमने कन्वर्ट किया मिथेनल में। दूसरे स्टेप में आते हैं, तीसरे स्टेप में हमने यहाँ इस साइड पे तीसरा स्टेप भी लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, जो मिथेनल था, मिथेनल को मज़ीद ऑक्सीडाइज करेंगे। जब मिथेनल को मज़ीद ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ आ जाएगा इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। जब ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा तो अब क्या बनेगा, C कार्बन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो OH बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड, ये क्या बना COOH, ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने क्या किया, मिथेनल जो था अल्डिहाइड को कन्वर्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड में, मिथेनल को कन्वर्ट किया है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड को भाई फार्मिक एसिड भी कहते हैं, मिथेनोइक एसिड को फार्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब ये बात तो हमें समझ में आ गया है कि टोटल सिंथेसिस क्या है जो मल्टीपल स्टेप से गुजरे, स्टेप नंबर 1 2 3। ठीक है भाई, अब आते हैं हम पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस क्या है, पार्शियल सिंथेसिस को हम सेमी सिंथेसिस भी कहते हैं। पार्शियल सिंथेसिस का हमने डेफिनेशन लिखा है, द कन्वर्जन ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम, भाई लिखा नहीं हमने, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम, द कन्वर्जन स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेप इनटू टारगेटेड मटेरियल। भाई ये क्या कह रहा है कि भाई कोई भी हमारा मॉलिक्यूल हो उसको किसी भी इंटरमीडिएट से उठाकर टारगेटेड मटेरियल में डायरेक्ट चेंज करें। क्या करें, डायरेक्ट चेंज करें, यानी इंटरमीडिएट का कोई भी स्टेप लेकर उसको डायरेक्ट टारगेटेड मटेरियल में कन्वर्ट करें तो उसको कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। जैसे कि मैं पीछे आता हूँ, पीछे मैंने टोटल सिंथेसिस का मिसाल दिया था, A से B को कन्वर्ट किया, A को G में कन्वर्ट किया था। अब जब एक कोई ये इंटरमीडिएट स्टेप है, F इंटरमीडिएट स्टेप है, अब F से डायरेक्ट मैं G को आता हूँ, F से डायरेक्ट G में कन्वर्ट करता हूँ, ये हो गया पार्शियल सिंथेसिस। क्या है भाई, पार्शियल सिंथेसिस। तो हमने नोट, अब यहाँ मैं नोट भी लिख देता हूँ, अब नोट मैंने नहीं लिखा, ये यहाँ मैंने लिख दिया। सो नोट लिखेंगे कि भाई इट इज़, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इट इज़ अ सिंगल स्टेप सिंथेसिस। ये एक सिंगल स्टेप सिंथेसिस है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये एक सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में सिंथेसाइज हो रहा है। जैसे कि ये एक स्टेप है, यहाँ तो हमने 3-4 स्टेप टोटल सिंथेसिस मिले थे। पार्शियल सिंथेसिस में क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल स्टेप सिंथेसिस। ये एक सिंगल स्टेप सिंथेसिस है, एफ को मैंने डायरेक्ट जी में कन्वर्ट किया है। अब एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने मीथेन का मॉलिक्यूल लिया है, आप इसको आसानी से बड़े प्यार से मीथेन कहेंगे। 2 कार्बन है तो मीथेन, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है तो इसको कहेंगे मिथेनल। ये भाई
हाइड्रोजन ऑक्सीजन अल्डिहाइड है तो मिथेनल इसको कहेंगे। अब अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, मिथेनल को ऑक्सीडाइज किया तो वो कन्वर्ट हो गया है इथेनल को ऑक्सीडाइज किया तो वो कन्वर्ट हो रहा है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब क्या किया, ये जो इथेनल था अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में एसिड किया, डायरेक्ट हमने अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट किया। मैं पीछे आता हूँ। अब मैंने क्या किया, पार्शियल सिंथेसिस में अल्डिहाइड को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया, लेकिन टोटल सिंथेसिस में क्या है, जो बेस जो शुरुआत है अल्केन में, अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना, यह है टोटल सिंथेसिस। एक ही स्टेप में अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने को कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। तो इथेनॉल को मैंने इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया, या इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सिंपल, ये जो ऑक्सीजन था वो इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये OH बन जाएगा। ये OH डबल, दो ऑक्सीजन है तो COOH एथेनोइक एसिड, और इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद ये है इथेन का मॉलिक्यूल। उसके बाद मैंने लिया मीथेन का मॉलिक्यूल। अब मीथेन का मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही कार्बन है तो ये मीथेन है। COOH, C दो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इथेनॉल है, अल्डिहाइड है। इथेनॉल को मैंने मिथेनॉल है। मिथेनॉल को जब मैंने ऑक्सीडाइज किया तो मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया, ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन और ये OH हो जाएगा। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को रिएक्शन कराए तो ये OH, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये बन गया हमारा मिथेनोइक एसिड, और इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो भाई हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस जो है वो सिंपल, इट इज़ अ डायरेक्ट स्टेप, इट इज़ अ डायरेक्ट कन्वर्जन भी इसको कहते हैं, इट इज़ अ सिंगल स्टेप सिंथेसिस कहते हैं। टोटल सिंथेसिस क्या है, टोटल सिंथेसिस और कंप्लीट सिंथेसिस जो है वो इंटरमीडिएट स्टेप में से गुजरे, जो डायरेक्ट नहीं हो, इंटरमीडिएट स्टेप में गुजरे और टारगेटेड मटेरियल में कन्वर्ट हो, तो उसको कहते हैं भाई टोटल सिंथेसिस। ठीक है भाई, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।